हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्री वृंदावन धाम में बाढ़ आई हुई है और जहाँ पर हम लोग सेवा करते हैं जिस संस्था में, उसका नाम है फूड फॉर लाइफ वृंदावन। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बाढ़ से पीड़ित लोगों की सहायता करी जाए, तो इसीलिए हम लोगों ने खिचड़ी बनाई, राशन के पैकेट्स हम लोगों ने पैक करे और हम लोग निकल पड़े बाढ़ वाले एरिया में ऐसे लोगों की सहायता करने जो कि बाढ़ से पीड़ित हैं। इन राशन पैकेट्स में हम लोगों ने दाल, चावल, चीनी, आटा, तेल, जितना भी राशन का सामान होता है वो सब कुछ पैक किया और हम लोग निकल पड़े। पतली पतली कुंज गलियों से निकलते हुए हम फाइनली बाढ़ वाले एरिया में पहुंच चुके हैं। तो ये वाला जो एरिया था, यहाँ पर पानी इतना ज्यादा था कि हमारी गाड़ी के अंदर पानी घुसने लग गया था और हम लोगों को ये टेंशन हो रही थी कि पानी इतना ज्यादा ना हो जाए कि मतलब बिल्कुल ही हमारा इंजन बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार हम लोग सेफली गाड़ी चलाकर अपने निर्धारित स्पॉट पे पहुंच गए। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के धोबी घाट एरिया में, जहाँ पर पानी 15 से 20 फीट गहरा हो चुका है और इसीलिए हम लोगों ने एक बोट हायर करी क्योंकि गाड़ी तो जाना यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों ने जितना भी खिचड़ी, जितना भी हमारे राशन के पैकेट थे, सब कुछ हमने गाड़ी से बोट में ट्रांसफर किया। तो जब हम लोग अंदर जाने की तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों ने बस सुना था कि हाँ पानी बहुत गहरा है, आप नाव से जाइए, लेकिन जब हम अंदर जा रहे थे तब जाकर हमको ग्राउंड रियलिटी हिट करी। वो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि ओ माय गॉड, यहाँ पर स्थिति सच में बहुत भयानक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये बाबा दिखे जिन्होंने हमारी तरफ अपनी बाल्टी लटकाई और हम लोगों ने यहाँ से मदद करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो धोबी घाट वाला एरिया है, यहाँ पर लोग यूजुअली अपना जो घर है वो 3 फीट ऊपर बनाते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बाढ़ आने के चांसेस होते हैं। तो अब आप समझ सकते हो, जब यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोगों के घर आधे आधे डूब गए हैं तो कितना ज्यादा गहरा है पानी। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी कुछ परिवारों की मदद कर चुके थे और हमको लग रहा था सब कुछ स्मूथली जा रहा है, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे और घरों की तरफ कि यहाँ पर और परिवार है या नहीं, हमारे सामने और ज्यादा चैलेंजेस आ रहे थे। चैलेंजेस जैसे कि ये बिजली का खंबे और बिजली के तारों वाला जो चैलेंज था ना, वो तो बस शुरुआत थी क्योंकि अभी हम एक्सटीरियर आउटसाइड वाले एरिया में थे। पतली पतली गलियों में बड़े बड़े पेड़ और भी ज्यादा चैलेंजेस क्रिएट करने वाले थे। सो राइट नाउ वी हैव तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वो वाली फैमिली हमको आवाज लगा रही है, लेकिन हमारे लिए उस पार जाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि सामने इतने सारे बिजली के तार हैं। अब हमें किसी तरह से इन बिजली के तारों को उठाकर बैलेंस बनाते हुए वहां तक पहुंचना है और फाइनली हमने उन्हें राशन दे भी दिया। और इसके अलावा बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस भी आ रहे थे, जैसे कि नाव का चापू गिर गया और फटाफट से नाविक उसको उतर के तैर के लेकर आए वापस, क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज था कि वो इतनी जल्दी बहता जा रहा था। तो जब हम और आगे बढ़े तो हमको और परिवार मिले जो हमें मदद के लिए पुकार रहे थे। ले लो सब लोग, कितने परिवार है, कितने परिवार है? कोटा जो पकड़। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, 4 है। 4 दे दो। इसको 2 तुम ले लो। 2 तुम ले लो, 2 तुम ले लो। कितने दिन से फंसे हो आप लोग? हम लोग 6 दिन से फंसे हैं। लो 6 दिन से फंसे हो, क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत यहाँ पानी नहीं है और खाना थोड़ी भी बचे थे, वो भी चावल फावल सब गए घर के अंदर, जा नहीं पाया। मेरे वो जो रिक्शा है वो भी डूब गए। बिजली तो कुछ नहीं है, मोबाइल कनेक्शन, बात करने का भी कुछ नहीं है और पीने का पानी नहीं है, सबसे बड़ा चीज। और हमारे घरवाली को तबीयत, और बर्तन दे दो खिचड़ी के लिए। दवाई नहीं थे और कोई नहीं आया। ये भैया आया पहले खाने देने, इतना दिन बाद कोई नहीं आया। कैसे जाऊँ आप बोलो? आपका तो नाव है, हम कैसे जाऊँ? किसी को फोन कर रहा हूँ, 1000 रुपया मांगा, तब भी वहाँ तोड़ के देके भाग गया। बोला 1000 रुपया दे, मैं आ रहा हूँ। तो मैं बोला दे दूंगा कर्जा करके, तू पहले आ। तो वो वहाँ जहाँ टूटा हुआ था वहाँ तक गए और भाग गया, आ रहा है नहीं कोई। हम वहाँ देखो फंसे। 2 फैमिली है। तो हमें देखे 2 और परिवार जो हमको दूर से पुकार रहे थे और जब हम उनकी तरफ जा रहे थे तो ये वाली माताजी राशन मिलने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और फूट के रोने लगी और हमको थैंक यू बोलने लगी। और फिर हम लोग और आगे बढ़े और ऐसे करते करते हमने बहुत सारे परिवारों की मदद करी। करीबन 50 परिवार यहाँ पर फंसे हुए थे। हम लोगों ने सबकी सहायता करने का प्रयास किया। अच्छा, जब हम इस एरिया में पहुंचे तो यहाँ पर बहुत चैलेंजिंग हो गया हमारे लिए इन बाबा की मदद करना, क्योंकि जो बिजली के तार थे वो इतने टाइट थे और 2 पोल्स के बीच का डिस्टेंस इतना कम था कि हमारी बोट वहां पर जा ही नहीं सकती थी। और हम लोगों ने पहले प्रयास किया, हम लोगों ने कुछ बिस्किट फेंके बाबा की तरफ, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो बाल्टी हम ले लें डंडे के थ्रू, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन फिर आई हमें इनके पड़ोसी की आवाज, तो हम चल पड़े उनके घर। लेकिन हमने देखा कि रास्ते में थे बहुत सारे बड़े पेड़ और पतली पतली गलियां। तो समहाउ हम इन
इन चैलेंजेस को पार करते हुए इन बाबा के घर पहुंचे, जहां पर हमने इनको राशन दिया, प्रसाद दिया और साथ ही साथ इनके पड़ोसी को जिनको हम नहीं दे पाए थे प्रसाद, उनके लिए भी इनको दे दिया। ले लेंगे जैसे भी ले लेंगे। दे दिया इनसे ले लेना। तो जब हम आगे बढ़े और परिवारों की मदद करने के लिए, तो हमें रियलाइज हुआ कि हम लोग एक घर के ऊपर से जा रहे हैं ताकि हम उस गली में पहुंच सकें, और उस गली में पहुंचने के लिए भी रास्ते में थे बहुत सारे बड़े पेड़ और बिजली के तार। इस वक्त ये अपने गेट पर खड़े हैं और अगर ये एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये डूब सकते हैं। यहाँ पर आकर एक रियलाइजेशन हुई कि हम लोग ना अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर कभी कभी इतना टेंशन में आ जाते हैं और अपने माइंड में उसको इतना बड़ा बना लेते हैं ना, कि जब हम यहाँ आए तो हमको ग्राउंड रियलिटी पता चली। हमको ये रियलाइजेशन हुआ कि यहाँ पर लोग इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं और ऐसे जी रहे हैं, एंड उसके बाद भी रिप्लाई में पता है वो हमको क्या बोल रहे थे कि बस राधा रानी की कृपा है। So just now we distributed khichdi and food rations to the families who are stuck inside. The area has been completely flooded. People have lost their houses. They have lost their belongings. The clippings have been already posted. Please go ahead and watch this, and we really request you to pray at this particular time, because this is a very difficult time for people here in Vrindavan. So we request you to also please donate. Please come forward and donate and help these needy children and women at this particular time. तो इतनी बुरी सिचुएशन में रहकर भी वो इस चीज को राधा रानी की कृपा समझ कर ले रहे थे। तो हमें अपने सेल्फ बबल से बाहर निकलकर आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है वो देखना चाहिए, ताकि हम ये समझ सकें कि our problems are not so big. Right now we went inside and distributed food rations to approximately 50 families who were stuck inside. And now as we come out, we see more people gathering here, especially women, to collect khichdi and food rations from here. As you can see, the area is completely flooded and people have lost almost everything. So it's a very difficult time, a very tough situation here. Although sometimes in the camera we cannot capture every single thing, but when you're really here on the ground, you can really see that how this little act actually makes a difference in the lives of the people. It's really sad to see how people are stuck inside, and actually in 6 days we were the first ones who went inside and distributed food to them. It's really heart touching and very overwhelming situation for us here, so we all request you to please come forward in this difficult situation. Pray, because prayers are very strong, and at the same time we also request you to donate. The QR code is in the video, so please come forward and donate and help these people.